कैसे वफादार उस सरदार शहजाद के कि उसे छोड़कर चले आए। हमने उसको छोड़ा नहीं, उसने हमको धक्के दे के हवेली से बाहर निकाला। मगर क्यों? ओ, सरदार सिकंदर के कहने पे। सरदार सिकंदर को तेरे साथ क्या मसला है? उसको हमसे वो था, वो अंग्रेजी में नहीं बोलता है, वो टेंशन। उसको हमसे टेंशन था कि हम सरदार शहजाद को बदमाशी सिखा रहा था, और सियासत और बदमाशी नहीं हो सकता है ना। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे यहाँ तुम्हारा कोई वफादार है? वो नूरा वफादार है तुम्हारा? हाँ। आपको पता है मालिक दाज कि नूरा इस वक्त किधर है, क्या कर रहा है? कहाँ है? खुद पता करो ना। मालिक का फोन आ रहा है। मत उठाना। मगर क्यों बीबी जी? कहा ना तुम्हें मैंने। जरा खान, मुझे सच बताओ, इस वक्त नूरा कहाँ है और क्या कर रहा है? तुम परेशान नहीं हो, वो कुछ नहीं कर रहा है और ना ही कुछ कर सकता है। ये तो मुझे पता है जरा खान कि वो मेरा वफादार साथी है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम ये बात दिमाग से निकाल दो कि वो तुम्हारा वफादार है। नूरे के बारे में तुम नहीं जानते। वो मेरी खातिर अपनी जान तो दे सकता है, मेरी बात को रद्द नहीं कर सकता। मालिकदार देखता है कि कौन किसके लिए जान देता है। बस एक बात है कादर भाई, जब से जर खान गया है ना, तब से डेरे की वो रौनक नहीं रही। वह पड़िया, यही तो वक्त है अब अपनी जगह बनाने का। तो क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो इसीलिए कहता हूँ कि अभी तू नया है, अभी तुझे कुछ समझ नहीं आने वाला। और ये तो समझना चाहता हूँ कादर भाई। ओए, अभी तू सिर्फ सरदार सिकंदर का बाजू बन जा और उसके लिए जान की परवाह ना कर, तो फिर खुद ही जार खान की जगह ले लेगा। वो तो हम पहले भी करते हैं, जान की परवाह कब की? जान की परवाह कब कर ले? ओए, तू ना समझा है ना समझेगा। तो समझा दो ना कादर भाई। ओए, अभी बड़ा टाइम लगेगा, तू अपना काम कर। चल आ मेरी जान, आ जा, आ जा। जी बाबा जान, आपने बुलाया? हाँ मेरा शहजादा। जरा खान के बगैर तुम अकेले ही हो गए हैं। ये तो आपको लगता है बाबा जानी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मैंने सोचा तुम 3 महीने के लिए अमेरिका ही चले जाओ। अमेरिका? वहां क्या करूंगा बाबा जानी? सियासत सीखने। सियासत सीखनी? बाबा जानी समझ नहीं आई कोई बात। देखो शहजाद, मैं तुम्हें वहां अपने दोस्त नहीं टिवाना के पास भेज रहा हूँ, वो तुम्हें सियासत के गुर सिखाएगा। मगर क्यों बाबा जानी? और तुमने सियासतदान नहीं बनना, कामयाब सियासतदान है। जी 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 बाबा जानी, बिल्कुल बिल्कुल बनना है बाबा जानी। तो फिर बहस मत करो, जो कह रहा हूँ ना बस वही करो। तो बाबा जानी, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाली है, डेट अनाउंस हो गई है, अगले माह कागजात जमा कराने हैं हम। ओह, तो ये खबर भी पहुंच गई तुम्हारे पास है? बाबा जानी, आप तो मुझे अभी तक बच्चा ही समझते हैं। और क्या? बोलो बोलो। और ये भी आप मुझे कहते हैं कि मुझे सियासत नहीं आती।
हाँ वो तो नहीं आती, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें। देखो ये कागजात और नामजदगी वगैरह जो है ना, ये सब मैं संभाल लूंगा। इलेक्शन कैंपेन के वक्त जब ये जोर पर पहुंचेगी ना, उस वक्त मैं बुला लूंगा। अरे उसी वक्त तो तुम्हें कैश करवाना है मुझे। अच्छा तो ये बात है बाबा जान, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है बाबा जान। उस रात आजाद ने क्या कहा था? राज की बात मुझसे भी छुपाओगी? तुम भी तो छुपा रही हो। क्या? वही जो तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ? जो पूछा है वो बताओ। लाहौर से मेरे साथ ही आया था, असद नाम है उसका। अच्छा है, शादी कर लो। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। सितारा तुम्हें पता है बहुत प्यार करता है मुझसे। और तुम? हाँ ठीक है, सोचा जा सकता है, लेकिन पहले तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? मैंने क्या सोचना, मैं तो अपनी मंजिल की तरफ ही जाऊंगी। कब? बहुत जल्द। क्या ये सच है नूरे कि अदील और तंजीला को भागने में तुमने मदद दी थी? और क्या ये भी सच है कि मेरी बीवी को अदील की कब्र पे तू लेके गया था? ऐ नूरे बोल बोल बोल, तेरी खामोशी मेरे अंदर की चीखों को बढ़ा रही है। बोल नूरे बोल। मैंने जो कुछ किया आपकी बेहतरी के लिए किया मालिक। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो पूछा है वो बता, हाँ या ना। अगर मैं कहूं ये सच है तो? नूरे! बस मालिक बस। तुम्हारे बेटे को जिंदा इसलिए छोड़ा कि वो पच जाए, और आज नहीं तो कल शायद तुम्हारा बाजू बन सके। और तुम्हारी बीवी को कब्रिस्तान इसलिए लेके गया था कि उस मजलूम की बद्दुआ से तू बच सके। जबान को लगाम दे नूरे। अभी मुझे बोलने दो, चला जाऊंगा तो मेरी जुबान खुद ब खुद चुप हो जाएगी। दूर हो जा मेरी नजरों से। हाँ हाँ जा रहा हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सरदार सिकंदर कि तू अकेला अकेला सा रह गया है? कहना क्या चाह रहे हो, खुलकर बात करो। मुझे तुम तब याद कर दो जब तुम अकेले होते हो। नहीं, मैं तो तुम्हें तब भी बुलाता था जब दो दो बीवियां होती थी मेरी। तू मुझे उस वक्त बुलाता था जब तेरी उनसे लड़ाई होती थी। अल्लाह बख्शे आजाद की माँ, वो तो कभी लड़ी नहीं थी। उसने क्यों लड़ना था तेरे साथ? वो तो तेरी पसंद की थी। वैसे भी उसका तल्लक एक छोटे घराने से था। नखरे और तकब्बर वाली तो शहजाद की माँ थी, पक्की चंद्रानी। हाँ ये तो है। यहाँ तक मुझे याद है सरदार सिकंदर के तेरी मोहब्बत की शादी में से सिर्फ आजाद ही है ना? हाँ पहले आजाद हुआ था, फिर तंजीला पैदा हुई। तो यार छोड़, पुरानी बातें क्या लेके बैठ गया। ले अपने बाग की किन्नू ये खा। तो चलो माजी और हाल को छोड़ो, मुस्तकबिल की बात करते हैं। यार तुम्हारे बच्चे भी तो बाहर चले गए हैं ना,
अब ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजारा करो। मुझे पता है तुम्हें मेरी जरूरत है। एक बात पूछूं? हाँ ना, पूछो। इस बार इलेक्शन पे तू अपने किसी बेटे को खड़ा नहीं कर रहा? इसकी कोई वजह? तो यार फिर बताऊंगा यार, ये ले अपनी बाग के किन्नू खा। मेहरबानी। लाला जी ये इधर करें, दूसरी वाली। हाँ ये सलीम सलीम, वो वाली भी ठीक है मैडम। लाला जी इसको भी जरा थोड़ा सा उधर कर दें। अच्छा सुने, कैटरिंग वालों का पता करें, कैटरिंग वाले आए कि नहीं, उसको उनसे जरा बात करेंगे, या तो बात कराएं उनसे। ठीक है मैडम, अभी ठीक। अगर ये सब कुछ सादगी से हो जाए तो हर्ज क्या है? अब तो हो गया बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी एक ही एक तो बेटी है, उसकी शादी तो मैं धूमधाम से करूंगी। चलो जैसे आप। क्या ज़ात की बात सही थी कि मैं किसी अधूरी दुआ की ज़द में हूं। और जब तक वो दुआ पूरी नहीं होती मैं वापस नहीं जा सकूंगी। नहीं, मेरा रब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो बहुत रहीम है। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मेरे लिए वापसी के दरवाजे खोल दे मुझ पर। या अल्लाह, रहम कर दे, माफ कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अहद, या वहद, या मौजूद, या जवाद, या बासित, या करीम, या वहाब, या ज़त्तौल, या गनी, या मुगनी, या फत्ताह, या रज़ाक, या अलीम, या हकीम, या हय्य, या क़य्यूम, या रहमान, या रहीम, या बदीउस समावात वल अर्द, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नान, या मन्नान, नफ़अनी मिनका बिनफ़अतिन खैरिन तुग़निनी बिहा अमन सिवाक इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़तहु इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या हमीदु या मुब्दियु या मुईदु या वदूदु या ज़िल अर्शिल मजीदु या फ़ाइलुन लिमा युरीदु इक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका मुस्तहिल्ला कुल्ल शैइन कदीर। अग़िस्नी 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 इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या हाल है तेरा नूरे बादशाह? ओए मेरे हाल को छोड़ और जिस हाल के लिए तुझे भेजा था उसका बता। आजकल जरखान और फरीद खान का हवेली पर राज है नूरे। ओह, तो इसका मतलब है कि फरीद खान अपने मकसद में कामयाब हो गया है। मुझे ये साजिश जरखान की लगती है। और नहीं है, ये सारा किया कराया फरीद खान का है। फरीद खान तक ये हालात नहीं थे जो अब हैं। सर खान यार फरीद खान एक बात बोले। जो भी बात बोलनी है खतरनाक बात मत बोलना, क्योंकि जब तुम बात करते हो तो बंदा डर जाता है। और नहीं यार, तुम्हारा मतलब का बात है। वो कहते हैं ना कि शेर का बच्चा मैदान में लड़ता है, मैदान में मरता है। जो बात बताने वाली है वो बता। यार तुम MNA के कागजात है वो नामजदगी क्यों नहीं करवाते भाई? पार्टी टिकट नहीं देगी। वो तुम आजाद लड़ो। हाँ, मैं ना तुम्हारे साथ यार, बंदे भी मारेगा, वोट भी लाएगा। तुम क्यों अपना इसे का वोट वो मालिकदाद को देता है? अरे जर खान, क्या बात कर रहे तुम? मालिकदाद क्या बोले कि जब साथ देने का वक्त आया तो साथ छोड़ रहा हूं।
अब फरीद खाना अपना फायदा सोचो, दूसरे का फायदा सोचना छोड़ो यार। अरे जरखान क्या कह रहे हो तुम? अपने फायदे के लिए मैं किसी और का नुकसान करूं? और फरीद खाना, ये दुनिया ऐसा ही है, अपना मतलब निकल जाए तो फिर कोई किसी को पहचानता भी नहीं। और तुम नुकसान का बात करता है यार। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अब्बा तो हाँ पुत्र, दिल घबरा रहा था तो तेरे पास आ गया हूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ नहीं, ठीक हूँ मैं बेटा। तुम कब जाना चाहती हो? कहाँ अब्बा? पुत्र वो लोग तो 2 साल का कह के चले गए, तेरी माँ नहीं मान रही थी। अब अगर तू जाना चाहे ना तो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा डेरे पाक। डेरे पाक? हाँ पुत्र। मेरे मौला बेटा तुम यहाँ बैठे हो, बाहर माइयों की रस्म चल रही है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं। कुछ तो है, मुझे नहीं बताओगे? मैं पहले भी तुम्हें अपना बेटा समझती थी और अब तो सच में मेरे बेटे बनने जा रहे हो। आज मुझे माँ की याद आ रही है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कितनी चाहत से मेरी बारात लेकर आती। मगर क्या? यहाँ तो बारात भी इस घर में और दुल्हन भी इसी घर में, लेकिन मेरे बाबा जो जिंदा हैं वो शरीक नहीं। बेटा अपनों की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। आप ऐसा करो कि अपने कुछ दोस्तों को बुला लो और वहीं से उनके साथ बारात लेके घर आ जाओ। कैसा रहेगा? अब तो खुश हो ना? चल ऐसा कर लेते हैं। अच्छा उठो, चलो मेरे साथ बाहर। चलो चलो, फंक्शन शुरू हुआ है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह यार, फरीद खान गुड। देखा अजहर खान, मेरा रहन सहन मालिकदार से कम नहीं है। तुमने ठीक कहा था, मुझे कोशिश करनी होगी, मुझे एमएनए बनना होगा। वाह वाह फरीद खाना, तुम कितना ज़हीन आदमी है यार। ज़हीन मैं नहीं हूं, ज़हीन तुम हो, जिसने ये बात मेरी अकल में डाली है। लेकिन यार इसके लिए तुमको वो मालिकदाद को रास्ते से हटाना होगा। अब देखो तुम्हारा सबसे बड़ा हरीफ वही है। मेरी भाई के मौत के बाद जो काम रह गए थे मैं उनको दोबारा शुरू करने का इरादा रखता हूं, और उसमें मेरा साथ दोगे तुम। कौन सा काम? इलेक्शन कैंपेन में पैसे कहां से निकालना होंगे। किधर से भाई? मैं तुम्हें बताता हूं। गुड यार, गुड गुड। जो चाहती हो वो होगा नहीं,
मना करने के बावजूद क्यों गई नूरे के साथ? मेरा तो कुछ बचा नहीं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अगर कुछ बचा है तो वो अनकरीब खत्म हो जाएगा। जाकर भी खबर तो तुम ढूंढ नहीं सकी। मैं जाऊंगी, बार बार जाऊंगी मैं। अब अगर इस घर से कदम बाहर रखा तो जान से मार दूंगा। मार दो जान से, खत्म कर दो मुझे, लेकिन एक बार मुझे अपने बेटे की कब्र पे जा लेने दो। अरे पागल हो गई तू, पागल हो गई है तू। हाँ, मैं पागल हो गई है तू। पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ मैं। सुना तुमने? पागल हो गई हूँ मैं। जाऊंगी मैं अपने बेटे की कब्र पर, जाऊंगी मैं अपने बेटे की कब्र पर। पागल हो गई हूँ मैं। सरदार साहब, जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए। कल हमारा जलसा भरपूर होगा। अच्छा बैठो बैठो, तसल्ली से चाय तुमसे बाद में बता देना। अशुके, बता सरदार साहब को। जी सरदार साहब, कमाल हो गया, हमारा जलसा कामयाब होगा। मलिक मुझे सब बताने की बोला जरूरत है? अरे तुम तो मेरे एक दोस्त हो जिस पर मान है मुझे। कल पूरे इलाके में सरदार साहब आपके पोस्टर लग जाएंगे और वो मालिक दाद सड़ के सवा हो जाएगा। सरदार सिकंदर जलसा करने जा रहे हैं और तुम लोग बस बातें किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ? वो इलेक्शन तो नहीं जीता? मुझे लगता है कि वो जीत जाएगा। हाँ, वो जीत जाएगा, जिसमें कोई शक नहीं। क्या कह रहे हो फरीद खान? अगर हार जाए तो एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे इलाके के पोलिंग स्टेशन पर तुम्हारी जीत वाज़ेह है और मेरे इलाके के सारे वोट भी तुम्हारे हैं। सिर्फ इस शर्त पर कि अगर तुम्हारे नीचे एमपी का इलेक्शन मैं लड़ता हूं। कह रही है तू? मैं ठीक कह रहा हूं मालिक दाद, मुझे अपनी पार्टी से टिकट लेकर दो। वो नीचे अभी नया बंदा लेकर आ रहा है, मैं पार्टी को कैसे कहूंगा? तो फिर मैं लोगों को कैसे कहूं कि वो तुम्हें वोट दें? मुनाफिकत है फरीद खान। सियासत के मजहब में मुनाफिकत को आम माफी है मलिक दाद। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने पे उतर आए हो। इन बातों का कोई फायदा नहीं है मालिक दाद, मैंने जो कहा है करके रहूंगा। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, मैं कल ही आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूंगा, एमएलए तुम्हारे मुकाबले में। अरे आजाद, मेरे दोस्त कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहाँ हो आजकल? मैं गाऊं और कहाँ होने मैंने। सच में नौकरी छोड़ गए हो तुम? दोस्त भी छोड़ के जा रहा था, मोहब्बत पहले ही छोड़ के जा चुकी है। अब मैंने एक शहर रह के क्या करना था। अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करो कि अभी के अभी शहर पहुंचो मेरे पास। कोई इमरजेंसी है क्या? बस यही समझो। ओके, एड्रेस सेंड करो, मैं पहुंचता हूं। फौरन कर रहा हूं, खुदा हाफिज। सितारा,
तुम जा रही हो? जाना तो है ही। वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हाँ बैठो, बताओ। वो असद शादी के लिए जोर दे रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। ऐसा करते हैं, मैं भी शादी कर लेती हूँ, तुम भी शादी कर लो। कर लूंगी। और कुछ? मेरी शादी तक तो रुकोगी ना? अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। और मैं ना भी हुई तो क्या हुआ, बाकी सब तो होंगे ना तुम्हारे पास। बस तुम खुश रहो। हाँ जफरी, क्या खबर लाया? खबर बड़ी गर्म है नूरे बादशाह। इतनी गर्म है? सुनेगा तो आग लग जाएगी। और पहले घट आग लगी हुई है, तू सुना। नूरे, मालिक दाद को फरीद खान भी छोड़ गया है। अब वो खुद इलेक्शन लड़ेगा। क्या बकवास कर रहा है? सच कह रहा हूं मैं, मालिक दाद पागल हो गया, पागल। रिमशा, रिमशा बेटी किधर हो? बाबा क्या हुआ है? बेटी जल्दी से तैयार हो जा बस। खैरियत है ना? बिल्कुल खैरियत है, बस तू 2-4 अच्छे वाले सूट अपने भी रख ले और मेरे भी रख ले और तैयार हो जा। बाबा जा कहाँ रहे हैं? मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ, तैयार व्यार होके आता हूँ और बस तू तैयार हो जा। ओहो, जाना कहाँ है? ये मैं बाद में आके बताता हूँ, बस तू तैयार हो जा। चल शाबाश, चल मेरा बच्चा। जनाब जनाब डीएसपी दिलावर साहब, और सुने क्या खबरें हैं? सरदार साहब, फिर आपने सबसे पहला जलसा कर ही लिया। देख लिया? फिर देखा है तो आया हूं। क्या मतलब? सरदार साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। करो करो। आसिफ मलिक अपना जिगरी यार। अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। सरदार साहब, आपके जलसे ने मालिक दाद की हवेली में आग लगा दी है। वो आज आया था थाने में मेरे एसएचओ के पास FIR करवाने। वैसे सरदार शहजाद कहाँ है? वो तो अमेरिका है, आपको बताया तो था। सरदार साहब, आप मुताद रहें और सरदार शहजाद से कहें कि अभी पाकिस्तान में आए। मालिक दाद पागल हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता उसको सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अपने दम पर लड़े ना वो, हम भी तो अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर भी बी केयरफुल सरदार साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे देखिए ना, चाय आ रही है। अब मुलाजिम को चाय का कहना छोड़ दिया, बताया कि जब भी डीएसपी साहब आए तो चाय फौरन लेकर आया कर। जी जी सरदार साहब, ये तो बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं मलिक साहब, इतना भी जरूरी नहीं है। डीएसपी साहब, ये तो होता ही रहता है। और हाँ, वो मालिक दाद की आप परवाह न करें, पहले वो अपनी जान तो बचा ले। क्या हाल है फरीद खान? क्या बात है इंस्पेक्टर, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए तुम? तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूं फरीद खान।
क्या भूल गया हूं मैं? जो तुम्हारा किरदार था वो तुम भूल गए हो। तुम सियासत में एक अच्छे इंसान के तौर पे जाने जाते थे, मगर देखो इंस्पेक्टर, मुझे मेरा किरदार याद करवाने से पहले तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारा किरदार क्या था। जर खान के साथ तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं है फरीद खान। मैं जानता हूं जर खान किसी का दोस्त नहीं है, लेकिन मैंने उसे दोस्ती की है। उसे कोई पुराना हिसाब चुकता करना है, उससे भी और सरदार शहजाद से भी। और अगर जर खान बदल गया, क्योंकि वो बहुत चालाक आदमी है, उसने तुम्हारे साथ कोई धोखा कर दिया, कोई साजिश कर दी या कोई चालाकी कर दी, तो तुम क्या करोगे? जब जखान ऐसा करेगा तब मैं उसे देख लूंगा। तुम जाके अपने कानून को देखो। सरदार सिकंदर, तू समझता है मैं अकेला रह गया। मालिक दाद अकेला शेर है। अब की बार तुझे ऐसी मात दूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। कौन कहता है कि तुम अकेला रह गया साहिब? जर खान तुम? हाँ, वो मुझको तुम्हारा उसके बारे में पता है। वो क्या बोलते हैं तुम अंग्रेजी में? टेंशन। वही टेंशन। हमको तुम्हारा टेंशन का पता है। हमने इस हवेली का नमक खाया है साहिब। हमको पता है तुमको सब लोग छोड़ के चला गया, और ये पठान तुमको नहीं छोड़ेगा ना। हम तुमको छोड़ेगा तो हमारा जमीर हमको मलामत करेगा। भाई तुम्हें तो फरीद खान लाया था। लाया कोई भी हो साहिब, बना तो तुमने दिया है ना। तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहता है। मैं सरदार सिकंदर की बर्बादी चाहता हूं। मैं भी तो सरदार सिकंदर को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं। तो फिर मिला। शौके, जी सरदार साहब। तुम जलसे के इंतजाम करके वापस यहीं आ जाना, डेरे पर मत जाना। जो हुक्म सरदार जी। मैं ना भी आ सका सरदार साहब तो इनको भेज दूंगा मैं। नहीं यार, तुम भी साथ आने की कोशिश करना। उधर भी एक पंगा है सरदार साहब। वो फरीद खान आजाद इलेक्शन लड़ने का बोल रहा है। पहले जो लोग उसके साथ थे वो हमें वोट दे रहे थे, क्योंकि वो मालिक दाद के साथ था। फरीद खान की इतनी हिम्मत कि वो एमएलए का इलेक्शन लड़ने लग गया। पता नहीं सरदार साहब ये आइडिया उसको किसने दे दिया। वो अपने वोट लेकर दूसरों को खराब करेगा। यार कोशिश करो कि उससे कोई डील बनती है तो बना लो कि वो हमारे हक में बैठी जाए। मैं कोशिश करूंगा सरदार साहब। ठीक है, तुम जाओ। बहुत शुक्रिया सरदार। अल्लाह खैर। नहीं, इसको सही से प्लान करना होगा यार। बैठो। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब होगा कैसे। देखो ना, आज तो मेहंदी है, अब कल तुम्हारे गांव से बारात कैसे लेकर आएंगे हम लोग? यार इसकी तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, सारा बंदोबस्त कर दूंगा मैं रातों रात। क्या हुआ, अपनी नहीं शादी करवाई तो दोस्त की तो करवानी है ना। हाँ लेकिन दानी, ये सारे इंतजामात कुछ मिसिंग है, कुछ सही नहीं हो रहा। छोड़ो ये सब, ये बताओ यहाँ से कौन कौन जाएगा? यार यहाँ से बख्शू बाबा, उनकी बेटी, मैं, तुम और 2-3 दोस्त बस। तो बस ठीक है, बाकी कुछ लोग वहां से ले लेंगे। हाँ ये भी हो सकता है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बख्शू बाबा।
जी मैंने दानी से कह दिया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। ठीक है। कल के जलसे में सरदार सिकंदर अपनी पावर शो कर रहा है और मेरे कुछ बंदे उस जलसे में उसकी हिमायत का ऐलान करेंगे। तो हो जाए। अब एक जलसा कामयाब होने से वो इलेक्शन जीत जाएगा क्या? तू नहीं समझता सरख खान। तो आप हमको समझा दो, हमारा समझ इस मामले में जरा ठीक नहीं। कल का जलसा नहीं होगा ना भाई ना।